उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश जी के फोन पर रात के 9 बजे एक घंटी बजती है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आती है, रमेश जी बधाई हो, आपकी पीएम किसान की अगली किस्त ट्रांसफर हो गई है, लेकिन आपका खाता ब्लॉक है। इसे तुरंत चालू करने के लिए आपके फोन पर आया 4 अंकों का कोड बताइए। रमेश जी ने बिना सोचे समझे वो कोड बता दिया। उन्हें लगा कि उनके 2000 आ रहे हैं, लेकिन ठीक 30 सेकंड बाद उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उसे देखकर रमेश जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 2000 आना तो दूर की बात है, उनके खाते में रखी उनकी बेटी की शादी के 2 लाख गायब हो चुके थे। बैलेंस था सिर्फ 0। लेकिन रुकिए, रमेश जी अकेले नहीं, भारत के करोड़ों किसानों के साथ इस वक्त एक ऐसा मास्टरमाइंड गेम खेला जा रहा है जिसे देश के बड़े साइबर एक्सपर्ट भी देखकर बहुत हैरान है। आखिर में स्कैमर बिना बैंक गए, बिना एटीएम कार्ड के सिर्फ एक सरकारी योजना के नाम पर आपका पूरा बैंक खाली कर सकता है। आज इस वीडियो में हम इस काले खेल का एक एक परत खोलेंगे। अगर आपके घर में भी कोई खेती करता है तो अगले 5 मिनट में इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। स्कैमर को कैसे पता चलता है कि आपको पीएम किसान का पैसा मिल, सरकार का डेटा लीक हो रहा है या कोई और वजह हो सकती है। पॉइंट 1, नकली सरकारी वेबसाइट का माया जाल। स्कैमर सबसे पहले हूबहू pmkisan.government.in जैसी दिखने वाली एक फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। इसका रंग, इस पर लगी प्रधानमंत्री की फोटो, सब कुछ बिल्कुल असली सरकारी वेबसाइट जैसा होता है, जैसे एक आम इंसान इसमें फर्क नहीं कर सकता। पॉइंट 2, किस्त रुक गई है का डर। स्कैमर जानते हैं कि डर सबसे बड़ा हथियार है। वो आपको बल्क एसएमएस या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, पीएम किसान की किस्त रुकी है, ई-केवाईसी के लिए अभी लिंक पर क्लिक करें। किसान भाई घबरा जाते हैं कि उनका पैसा रुक जाएगा, वह बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर देते हैं। अब स्कैमर मैसेज नहीं भेज रहे हैं, अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वह डिजिटल कॉलिंग के जरिए सीधे आपके फ़ोन पर कॉल करते हैं। दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है बिल्कुल किसी बैंक अधिकारी या सरकारी कर्मचारी जैसी होती है। वो इतनी शुद्ध हिंदी या आपकी लोकल भाषा में बात करते हैं, आपको शक करने का एक मौका नहीं मिलता। वो आपसे कहते हैं कि सरकार ने नया नियम निकाला है, अगर आपने अभी आधार वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। जैसे ही आप डरते हैं वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल जैसे आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, अंत में आपके फ़ोन पर आई ओटीपी मांग लेते हैं। जैसे ही आपने ओटीपी, उनका डिजिटल सॉफ्टवेयर आपके नेट बैंकिंग का एक्सेस लेते हैं और चंद सेकेंड में पूरा बैंक अकाउंट खाली। इस खौफनाक खेल से बचने का तरीका बहुत ही आसान है, बस आपको इन 3 बातों का गांठ बांध लेनी है। कभी भी लिंक पर क्लिक ना करें। सरकार कभी भी किसी किसान को व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप या एसएमएस पर कोई वेरिफिकेशन लिंक नहीं भेजती। अगर कोई लिंक आए तो समझ जाइए वह 100% फर्जी। रूल नंबर 2, असली वेबसाइट की पहचान। हमेशा याद रखिए, असली वेबसाइट की आखिर में .government.in होता है। अगर इसके अलावा .com, .net या .org लिखा है तो तुरंत उसे पेज को बंद कर दे। रूल नंबर 3, सीएससी सेंटर का इस्तेमाल करें। अगर आपको सच में लगता है कि आपकी किस्त रुक गई है तो अपने मोबाइल पर कुछ भी करने से पहले अपने पास के सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र पर जाएं। वहां केवल 10 से 20 रुपए में आपका असली काम सुरक्षित रूप से हो जाए। दोस्तों, हमारे देश के किसान दिन रात धूप और पसीने में मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं। उनकी मेहनत की कमाई एक एक रुपए बहुत कीमती है, लेकिन यह डिजिटल चोर एसी के कमरे में बैठकर हमारे भोले भाले किसान को लूट रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ मत देना। इसे अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में माता पिता, दादा चाचा और गांव के हर किसान भाई को शेयर कर। आपका एक शेयर किसी घर को बर्बाद होने से बचा सकता है। साइबर सुरक्षा की ऐसी सच्ची और जरूरी जानकारी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय किसान।